जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से 6 नंबर के प्रश्न, 2 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से 6 नंबर के 2 प्रश्न करवाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये प्रश्न है क्या, आपके उदाहरण है, उदाहरण 9.3 और 9.4। ये आपके उदाहरण है और यही प्रश्न सेम प्रश्न है आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम प्रश्न है और ये कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्रश्नों को अच्छे से सीख जाना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण, तीसरा उदाहरण कौन सा है? 9.3। क्या कह रहा है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया है वो 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। आपको यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन विज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि जो इसका प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करने से पहले आपको हल में लिखना क्या होता है। चलिए हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी कि दिया है कि इस प्रश्न में हमको क्या दिया है जिससे हम इस प्रश्न को लगा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर दिखी दिया है फोकस दूरी, तो हमको यहाँ पर पहले नंबर पे दे दिया है फोकस दूरी। हमको क्या दिया है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को देखिए स्मॉल किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यह दिया है, देखिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान होता है वो माइनस लिया जाता है। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? और दिया है प्रतिबिंब बने 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि हमको दिया है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी देखिए कितना दिया है? b बराबर प्रतिबिंब दूरी। अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर बनेगी? माइनस की तरफ। तो माइनस कितना रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि रखे कि इसका द्वारा बिंब का लेंस से, यानी कि हमको निकालना है वस्तु की दूरी। तो हमको निकालना है वस्तु दूरी को हम दिखाते हैं यूं से, हमको यही निकालना है। और क्या निकालना है? और कह रहा है कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और कह रहा है आवर्धन भी निकालिए। तो हमको 2 वैल्यू दिया है, हमको u निकालना है और m निकालना है। आपके प्रश्न में इतना दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसी प्रश्न को जो दिया है उसको लिख लेते हैं ताकि हमको प्रश्न लगाने में एकदम आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे यहाँ से लेंस सूत्र। लेंस दिया है तो लेंस सूत्र लगाएंगे और u का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है? लिख लीजिए लेंस सूत्र। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस सूत्र होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। यही आपका क्या होता है? लेंस सूत्र होता है। इसमें देखिए दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, सेम सूत्र है, माइनस प्लस का अंतर है। अब मान रख लीजिए। अब हमको निकालना किसका है? u का मान। तो u का मान निकालना है तो हम करेंगे क्या? यहाँ से इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस 1/u बराबर यहाँ पर 1/f और इसको क्या करेंगे? इधर भेजेंगे बराबर के इधर। तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 1/b। अब क्या करेंगे? अब मान रख लीजिए 1/f है। f का मान कितना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो माइनस रखेंगे 15 माइनस 1/b का मान कितना है? -10। तो यहाँ पर रखेंगे -10। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्नों को मिटाते हैं और वहां पर हल करते हैं। ठीक है,
चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग, दोनों का मान रख लेंगे, एफ का मान और बी का मान हमने यहाँ से रख लिया, ठीक है, सेम रख लिया। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न हमने उतार नहीं लिया है, ठीक है, प्रश्न उतार लिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हल करते हैं, तो लिख लीजिए माइनस का कितना है 1/u, माइनस का 1/u बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर 15 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 1 यहाँ पर कितना है 10, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 और 15 का आपको लेसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा, लेसे। अब ये हो गया भिन्न का जोड़ घटाना, तो आपको 10 और 15 यानी कि 15, 10 इसका क्या करना होगा, लेसे निकालना होगा। तो लेसे इसका निकालेंगे कितना, ये नहीं कटेगा 5। अब ये कैसे कटेगा, 3 से 5 या 15, उसके बाद किसे कटेगा 5 से। तो इस प्रकार से लेसे निकल जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30। तो इसका लेसा कितना मिल जाएगा 30, ठीक है। चलिए तो लेसा आपको निकालना आना चाहिए, वरना आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक तो कर लेंगे, इसके बाद कर नहीं पाएंगे। तो लेसा निकालना आप लोग सीख जाइए, ठीक है। चलिए अब इसका भागा करेंगे, 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो -2 मिलेगा, प्लस अब इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 का भागा 30 में तो 3 बार जाएगा, 10 3 30 है, और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो मिलेगा 3 × 9 3, मिल गया आपको कितना मिलेगा 1/30। और इधर क्या है -1/u, -1/u। अब क्या करेंगे, अब u बराबर हमको मिलेगा क्या, माइनसवा इसको देंगे तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एक हटा दिए, ये भी हटा दिया, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस इसको दे दिए। आप चाहते तो यहीं पर माइनस इसको दे देते, ठीक है। आप चाहते तो -1/u जो है इसको यहीं पर दे देते, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से लगाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकलेगा वस्तु की दूरी, ठीक है। अब हमको निकालना है आवर्धन, यहाँ पर देखिए आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है, एक होता है h' बराबर b/u। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम m बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, b/u वाला। तो m बराबर b का मान कितना निकला है, b का मान यहाँ से रखेंगे, माइनस का कितना है 10/u का मान अभी यहाँ पर निकला है -30। अब ये कैंसिल हो जाएगा, m बराबर मिलेगा 10 × 10, 10 3 30, 1/3। तो m का मान कितना मिल जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0.33। इस प्रकार से रेखीय आवर्धन का मान मिल गया प्लस में। तो रेखीय आवर्धन का मान प्लस में मिला, यानी कि वस्तु की लंबाई जो होगी क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और कैसा बनेगा जी, सीधा बनेगा, ठीक है। आवर्धन से पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका उदाहरण कंप्लीट होता है। तो आपको दर्पण सूत्र लगाना, यानी कि लेंस सूत्र और आवर्धन वाला सूत्र आपको लगा लेना है, ठीक है। चलिए नोट करिए और दूसरे उदाहरण को हम हल करते हैं। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग, नोट करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर आपको निकला है वस्तु की दूरी और यहाँ पर आवर्धन निकला है, ठीक है। चलिए अब उदाहरण नंबर 9.4 हल करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9.4, तो जो नोट नहीं किए वो नोट कर ले। अब देखिए उदाहरण नंबर 9.4 क्या है आपका, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, अब की बार कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की जो दूरी है लेंस से 15 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि इसका प्रतिबिंब बताइए और उसका स्थिति बताइए, साइज और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, हल में
चलिए हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है बिंब की ऊंचाई दिया है, बिंब साइज दिया है, देखिए यहाँ पर लंबा बिंब, यानी कि हमको दिया है बिंब साइज, बिंब साइज यानी कि वस्तु की साइज दिया है, वस्तु की ऊंचाई। बिंब साइज को देखिए दिखाते हैं हम एच से, एच बराबर दिया 0.0 सेंटीमीटर। और क्या दिया, और दिया है फोकस दूरी, और क्या दिया है आपको, दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। अब देखेंगे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान प्लस लिया जाता है, ठीक है, प्लस। केवल अवतल लेंस और अवतल दर्पण के लिए एफ का मान माइनस होता है, बाकी सभी के लिए प्लस लिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और क्या दिया है, दिया है बिंब लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी दिया है, क्या दिया है, बिंब, बिंब यानी इसी को कहते हैं वस्तु, ठीक है, बिंब को ही वस्तु कहते हैं। दिया है वस्तु दूरी, कितना दिया है, यू बराबर दिया है माइनस का कितना दिया है जी, 15 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि निकालना है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, स्मॉल वी, ये आपको निकालना है। और क्या निकालना है, और उसका साइज निकालना है। साइज क्या होता है, बिंब यानी कि प्रतिबिंब साइज, प्रतिबिंब साइज यानी साइज, प्रतिबिंब साइज का मतलब एच डैश, मतलब यानी कि जो इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका मतलब ये है, ठीक है। और क्या निकालना है, आवर्धन भी निकालना है। तो लिख लीजिए आवर्धन, आवर्धन यानी कि स्मॉल एम। तो आपको यहाँ से 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से 3 चीजें आपको यहाँ से निकालना है, प्रतिबिंब, साइज और आवर्धन, ठीक है। चलिए आराम से निकल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फार्मूला आपको केवल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/m, यही फार्मूला होता है। अब हमको किसका मान निकालना है, v का। तो इसको क्या करेंगे, 75 कर देंगे, ठीक है। तो 1/b बराबर यहाँ पर है 1/f। अब यहाँ पर माइनस है, बराबर की इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 1/u। अब क्या करेंगे, अब यहीं पर मान रख दीजिए। चलिए यहीं पर क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो 1/u, v बराबर 1/में u का मान, f का मान कितना है, 10 है। तो f का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, देखिए f का मान 10, तो f का मान 10 रख दिया, प्लस 1/में u का मान कितना है, u का मान -15, तो -15 रख दिया, ठीक है। चलिए तो मिलेगा 1/10। और देखिए माइनस प्लस से क्या हो जाते हैं, माइनस प्लस से माइनस हो जाता है, ठीक है, 1/15। अब देखिए दोबारा आ गया, 10 और 15 का लेस है, कितना मिलेगा, 10 और 15 का लेस है। अभी हमने आपको निकाल के बताया कि 10 का और 15 का लेस है, कितना मिलेगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। अब ये कैसे कटेगा, 3 से, ये नहीं कटेगा, 5 3 15। अब कैसे कटेगा, 5 1 9 5। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया लेस निकलता है। तो 2 3 6, 6 5 30। अब इनका लेस कितना मिल गया, 30, ठीक है। तो लेस निकालना आप लोग सीख जाइए। चलिए अब देखिए भागा लगाइए, 10 का 30 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का ऊपर गुणा करोगे, 3 1 9 3, माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा, 15 का भागा लगाएंगे, 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पर है 1/b, 1/b बराबर यहाँ पर मिल जाएगा, घटाएंगे 3 में से 2, 1/30, ठीक है। तो यहाँ से 1/30 मिल गया, तो हम b बराबर यहाँ से मिल क्या जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर कितना मिल गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, देखिए आवर्धन
अवर्धन स्मॉल m बराबर होता है एच डैश अपान एच बराबर बी बटा में यू। तो हमको अभी यहाँ से m का मान नहीं निकालना है, हमको एच डैश पहले निकालना है। पहले एच डैश निकालेंगे, ठीक है। तो एच डैश बराबर हमने सीधे बताया था, एच डैश बराबर हो जाता है एच बी अपान यू। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बराबर इतना है, तो हम इन दोनों के बराबर इतना लिख सकते हैं। एच डैश बराबर एच बी अपान यू, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान रख दीजिए। एच का मान कितना है 2.0 गुणे, अब देखिए यू वी का मान कितना निकला है, यहाँ पर 30 निकला है, 30 है बटा में। अब यू का मान कितना है, यू का मान देखिए यहाँ से है -15, तो -15, ठीक है। तो 15 का नम 15 दूना 30 है, तो कितना मिल गया आपको एच डैश का मान। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखिए एच डैश बराबर मिल गया, 2 का गुणा 2 में करो कितना मिलेगा, 2 दूना 4, कितना मिल गया माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4.0 सेंटीमीटर। तो एच डैश का मान कितना मिल गया, साइज 4.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो पूछा है प्राकृत है, तो कैसा होगा जी प्राकृत है, तो प्लस चिन्ह है तो बनेगा प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। यहाँ से लिख लीजिएगा आभासी सीधा, ठीक है। चलिए अब ये निकल गया एच डैश। अब हमको क्या निकालना है, यम। अब दोबारा फार्मूला लगाएंगे, यम बराबर होता क्या है बी बटा में यू, यम बराबर ये होता है बी बटा में यू, ठीक है। तो चलिए यम बराबर बी का मान कितना निकला है, यहाँ पर 30 है, 30 बटा में यू का मान कितना है, यू का मान यहाँ से रखिए -10, तो -10 नहीं 15 है, ठीक है। देखिए -15 है ना। अब देखिए 15 का नाम 15 दूना 30 है, कैंसिल हो गया, माइनस का कितना मिला 2, यम बराबर कितना मिल गया -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बी का मान तो प्लस नहीं मिला, लेकिन इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यम का मान यानी कि यम ही का मान, इसी का मान बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है। अगर माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर प्लस आता तो आभासी सीधा बनता। तो क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इस पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 की तैयारियां कराई जाती है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, और भी सब्जेक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।